टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, यूजी इंटर्न और हमारी के सभी साथियों का सादर अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। आज जैसा कि हमारे होम्योपैथी के जन्मदाता डॉक्टर सैमुअल हैनमन का 270वां बर्थ एनिवर्सरी है, तो हमको उसी शिद्दत से मनानी चाहिए कि होम्योपैथी का जन जन तक विकास हो और हम होम्योपैथी को हर जन की होम्योपैथी की बनाने की कोशिश करें और हमारे समाज में उस अंतिम पंक्ति में हर उस अंतिम व्यक्ति तक होम्योपैथी का प्रचार और प्रसार हो। जैसा कि हर साल इस साल 2025 का वर्ल्ड होम्योपैथी का थीम है एजुकेशन, टीचिंग एंड रिसर्च। तो इस पर हमें बहुत सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम समाज में अपने को किसी से दूसरे से कंपेयर करते हैं तो इन तीनों पिलर का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम विगत कई वर्षों से देखते आए हैं कि होम्योपैथी में जो होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स हैं, जो मेडिकल सब्जेक्ट है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, सर्जरी, ये केवल थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी हैं। और जैसा कि हमने देखा है कि केवल बीडी चौरसिया पढ़ने मात्र से नहीं हो जाएगा, जब तक कि हम बॉडी डिसेक्ट करके उसको कैडावर में नहीं देखेंगे कि थोरैक्स और एब्डामेन को कौन सा पार्ट डिवाइड करता है, हमारा मस्तिष्क कैसा दिखता है, हार्ट की संरचना कैसी होती है। उसी तरह पैथोलॉजी में जब तक हम नॉर्मल सेल की स्टडी माइक्रोस्कोप में नहीं देखेंगे कि कॉलमनर सेल कैसे दिखती है और एपिथेलियल सेल में क्या अंतर होता है। सर्जरी केवल BHMS वर्ड में यस स्टैंड फॉर सर्जरी, और सर्जरी हम केवल दांत से पढ़ते हैं। जब तक उसका एक्सपोजर नहीं होगा तब तक हम आने वाले समाज में अपने को दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था भी उसी तरह बहुत ही सुदृढ़ होनी चाहिए। और जहाँ तक रहा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, मैं यहीं का लोकल पढ़ा बड़ा और शुरू से देखता आया हूँ। आज 30 सालों से अगर इस शहर का विकास हुआ है, लेकिन होम्योपैथी कॉलेज में केवल ये एक ऑडिटोरियम मैंने एक्स्ट्रा देखा है। तो इसी के साथ मेरा ये कॉलेज प्रशासन से भी अनुरोध है कि हर साल की तरह जब हम मनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें विकास हो रही हैं, हमारे कॉलेज का भी विकास होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होना चाहिए। और लास्ट में मैं अपनी एक इच्छा लेके आया था कि मैं स्पेशली गर्ल्स से, जो लेडीज डॉक्टर हैं, जो आने वाले समाज में आफ्टर इंटर्न वो आएंगी, मैं देखता हूँ कि उनकी भागीदारी सबसे कम होती है। और हर साल होम्योपैथी में हमें लगता है कि लेडीज होम्योपैथ डॉक्टर सबसे ज़्यादा होती हैं, उनकी संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन आफ्टर मैरिज मोस्ट ऑफ द होम्योपैथ लेडीज डॉक्टर अपने हस्बैंड के पॉकेट के हिसाब के अनुसार वो होम्योपैथी को सेलेक्ट करती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि समाज में अगर होम्योपैथी को बढ़ावा देना है, अगर उसके लिए कुछ अच्छा करना है, तो पुरुषों के साथ महिलाओं की भी भागीदारी बहुत ही सुनिश्चित होनी चाहिए। और मेरा अनुरोध है कि उनका सहयोग से ही होम्योपैथी को जन जन तक पहुँचाया जा सकता है। इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।